हेलो एवरीवन। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ ओनियन का। पिछले वीडियो में ओनियन पढ़ाए थे जिसमें कि मतलब हम लोग कॉमन नेम्स वगैरह तक ये किए थे। फिर उसके बाद इस वीडियो में हम लोग वैरायटी पढ़ने जा रहे हैं। जो सबसे पहला है पूसा रेड। पूसा रेड कैसा वैरायटी है? हमारा मेल स्टेराइल लाइन वैरायटी है। फिर N53 कैसा है? ये रिवॉल्यूशनाइज्ड ओनियन कल्टीवेशन है N53। मल्टीप्लायर या एग्रीगेटम ओनियन वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा CO1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर MDU1 हो जाएगा, एग्रीफाउंड रेड हो जाएगा, अर्का उज्जवल हो जाएगा। ये सब कैसा है? हमारा मल्टीप्लायर ओनियन है, या तो हम लोग कह सकते हैं उसको एग्रीगेटम ओनियन भी बोल सकते हैं। और हमारा N53 कैसा है? N53 है जो कि खरीफ सीजन की वेराइटी है। वेराइटी डेवलप बाय सेल्फिंग एंड मासिंग, मतलब दोनों से जो डेवलप किया गया वैरायटी कौन सा है? पूसा माधवी। हमारा पूसा माधवी क्या है? किससे डेवलप किया गया है? सेल्फिंग और मासिंग से डेवलप किया गया है। फिर लॉन्ग डे वैरायटी में क्या क्या आ जाएगा? हमारा ब्राउन स्पिनेच हो जाएगा, फिर उसके बाद ईयरली ग्रैनो हो जाएगा, वाइट स्पेनिश हो जाएगा, क्रीम गोल्ड हो जाएगा, ईयरली लॉकियर ब्राउन हो जाएगा। ये सब कैसा वैरायटी है? हमारा लॉन्ग डे वैरायटी है। फिर पूछा जाएगा कि स्मॉल ओनियन वेराइटी क्या क्या आ जाएगा? तो हमारा बैंगलोर रोज हो जाएगा, अर्का बिंदु हो जाएगा, एग्रीफॉन्ड रोज हो जाएगा, जो कि कैसा है? हमारा पिकलिंग टाइप वेराइटी है। पिकलिंग टाइप पूरा वेराइटी पूछा जाएगा तो कौन सा हमारा हो जाएगा? एग्रीफाउंड रोज हो जाएगा। और ये कैसा टाइप का वेराइटी है? हमारा स्मॉल ओनियन वेराइटी है। वाइट स्किन में कौन कौन सा हो जाएगा? पंजाब 48 हो जाएगा, उदयपुर 102 हो जाएगा, एग्रीफाउंड वाइट हो जाएगा। फिर पूछा जाता है कि येलो स्किन वेराइटी जो होता है किसका होता है? कौन से वेराइटी का होता है? तो फूले स्वर्णा। व्हाइट ओनियन हैज़ लो TSS 10 to 14% होता है। व्हाइट ओनियन का TSS क्या होता है? कम होता है। और कितना होता है? 10 to 14% होता है। वेराइटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा रेड क्रियोले हो जाएगा, ग्रैनेक्स हो जाएगा, बॉम्बे रेड हो जाएगा, येलो बरमूडा हो जाएगा, पटना रेड हो जाएगा। फिर है कि मोस्ट सुटेबल वेराइटी फॉर डिहाइड्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? पंजाब 48 हो जाएगा, जिसका TSS कितना होता है? हमारा 14.6 होता है। डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा वेराइटी है? पंजाब 48। RO1 जो होता है रिकमेंडेड फॉर राजस्थान, जो कि रेसिस्टेंट किससे होता है? पर्पल ब्लॉच और स्टेम ब्लाइट से रेसिस्टेंट होता है। यानी राजस्थान के लिए कौन सा वेराइटी हो जाएगा? हमारा RO1 हो जाएगा, जो कि किससे रेसिस्टेंट है? पर्पल ब्लॉच से और स्टेम ब्लाइट से हो जाएगा। वेराइटी रेसिस्टेंट टू डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा? वाइट इंपेरियल स्पिनिच हो जाएगा, रिवेरिना हो जाएगा, लेट ब्राउन हो जाएगा, कंट्री ओनियन हो जाएगा। जीनोटाइप रेसिस्टेंट टू पर्पल ब्लॉच, तो हमारा पर्पल ब्लॉच से रेसिस्टेंट जीनोटाइप कौन सा हो जाएगा? IHR 56-1 हो जाएगा। फिर रेसिस्टेंट टू थ्रिप्स तो कौन कौन सा हो जाएगा? N53 हो जाएगा और पूसा रत्नार हो जाएगा। यानी हमसे पूछा जाएगा कि थ्रिप्स से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा? तो N53 और पूसा रत्नार हो जाएगा। वेराइटी सुटेबल फॉर खरीफ सीजन। खरीफ सीजन के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा एग्रीफाउंड डार्क रेड हो जाएगा, बसवंत 780 हो जाएगा, N53 हो जाएगा, N241 हो जाएगा और फूले सम्राट हो जाएगा। वेराइटी सुटेबल फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, यानी बोथ सीजन में कौन किसको लगा सकते हैं? हमारे का प्रगति हो गया। और सेल्फिंग और क्रॉसिंग से डेवलप वेराइटी कौन सा हो जाएगा? हमारा तो पूसा माधवी हो जाएगा। और खरीफ और रबी सीजन में दोनों में कौन सा वेराइटी लगा सकते हैं हम लोग? तो अर्का प्रगति लगा सकते हैं। और खरीफ सीजन की वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा? N53 हो जाएगा, फिर बसवंत 780 हो जाएगा, N241 हो जाएगा, फूले सम्राट हो जाएगा, एग्रीफाउंड डार्क रेड हो जाएगा। फिर वेराइटी प्रोड्यूस बल्ब अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, तो हमारा N53 कैसा हो जाएगा? N53 एक रिवॉल्यूशनाइज्ड ओनियन है, ओनियन। और फिर ये खरीफ सीजन की भी वेराइटी है। और फिर क्या होता है? इसका बल्ब जो प्रोड्यूस होता है किस चीज़ कौन से कंडीशन में होता है? तो शॉर्ट डे कंडीशन में होता है। वेराइटी टॉलरेंट टू सैलिनिटी। सैलिनिटी से टॉलरेंट कौन सा वेराइटी हो जाएगा? हमारा हिसार 2 हो जाएगा। वेराइटी रिकमेंडेड फॉर ग्रीन ओनियन कौन कौन सा हो जाएगा? ईयरली ग्रैनो हो जाएगा, पूसा वाइट फ्लैट हो जाएगा एंड पूसा वाइट राउंड हो जाएगा। वेराइटी सुटेबल फॉर सलाद पर्पज। सलाद पर्पज के लिए कौन कौन सा हो जाएगा? उदयपुर 101 हो जाएगा और ईयरली ग्रैनो हो जाएगा।
वेराइटी सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट टू मलेशिया एंड सिंगापुर हो जाएगा कौन कौन सा, अर्का बिंदु हो जाएगा एंड एग्री फाउंड रोज हो जाएगा। एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, अर्का बिंदु और एग्री फाउंड रोज, जो कि हमारा एग्री फाउंड रोज कैसा है, स्मॉल ओनियन वेराइटी है, और अर्का बिंदु भी क्या है, स्मॉल ओनियन वेराइटी है। तो किसके लिए सूटेबल है, एक्सपोर्ट के लिए, कहाँ कहाँ, मलेशिया एंड सिंगापुर के लिए। वेराइटी फॉर पिकलिंग के लिए कौन सा हो जाएगा हमारा, एग्री फाउंड रोज हो जाएगा। ब्राउन स्पेनिश, कॉगर, ईयरली ग्रैनो, बरमूडा येलो, लिंडा विस्टा, फिर हो जाएगा मार्केडीज, ये सब कहाँ इंट्रोड्यूस वेराइटी है, कहाँ से, फ्रॉम यूएसए से। ये कैसा होता है, येलो स्किन कलर होता है। कौन कौन सा, ब्राउन स्पेनिश कैसा होता है, येलो होता है, और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया है, यूएसए से। ब्राउन स्पेनिश, कॉगर, ईयरली ग्रैनो, बरमूडा येलो, लिंडा विस्टा, फिर मार्केडीज, फिर उसके बाद हमारा क्या है, ब्राउन स्पेनिश, वाइट स्पेनिश, क्रीम गोल्ड, ईयरली लॉक केयर ब्राउन, ये सब क्या है, इंट्रोड्यूस वेराइटी है, और कहाँ के लिए सूटेबल है, फॉर हिली रीजन एंड लॉन्ग डे टाइप्स के लिए। फिर इटालियन रेड हो गया हमारा, इटालियन रेड क्या है, लोकल ब्राज़ीलियन, नासिक रेड, ये सब क्या है, ये भी इंट्रोड्यूस वेराइटी है, लेकिन रेसिस्टेंट किससे होता है, पर्पल ब्लॉच से रेसिस्टेंट होता है। और थ्रिप से रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सा हो जाएगा हमारा, N53 और पूसा रत्नार। और जो पर्पल ब्लॉच से रेसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा, इटालियन रेड हो जाएगा, लोकल ब्राज़ीलियन हो जाएगा, नासिक रेड हो जाएगा। फिर ग्रैनेक्स एक्सेल 35 जो गया इंट्रोड्यूस वेराइटी है, और जो कि किससे रेसिस्टेंट है, पिंक रूट से रेसिस्टेंट है। फिर क्रीम गोल्ड हो गया, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया, ऑस्ट्रेलिया से, कैन बी ग्रोन टू 30 से 35 डिग्री लैटीट्यूड पे इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर IARI से रिलीज वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, पूषा रिद्धि हो जाएगा, जो कि सिलेक्शन फ्रॉम लोकल मटेरियल फ्रॉम नासिक हो जाएगा, जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है, 107.47 मिलीग्राम पर 100 ग्राम हो जाएगा। पूषा सौम्या हो जाएगा, जो कि फर्स्ट बंचिंग टाइप ओनियन होता है। फर्स्ट बंचिंग टाइप ओनियन कौन सा हो जाएगा, पूषा सौम्या। और पूषा रिद्धि हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, हाई एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर पूसा वाइट फ्लैट हो जाएगा, जो कि लोकल सिलेक्शन होता है, सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन के लिए। पूसा वाइट रॉ, यानी जो कि वाइट वेराइटी होता है ओनियन का, वो किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए सुटेबल होता है, डिहाइड्रेशन के लिए सुटेबल हो जाता है। तो हमारा पूसा वाइट फ्लैट हो गया, पूसा वाइट राउंड हो गया। फिर पूसा रेड जो हो गया, उस कैसा वेराइटी, सिलेक्शन वेराइटी है, जो कि क्या होता है, लेस पंजेंट होता है, लेस बोल्टिंग होता है एंड गुड फॉर स्टोरेज होता है। और पूसा रेड क्या होता है हमारा, किससे डेवलप किया गया है, मेल अस्टरलाइन से डेवलप किया गया पूसा रेड। मेल अस्टरलाइन से डेवलप किया गया। फिर पूसा माधवी हो जाएगा हमारा, क्या होता है, किससे डेवलप किया गया है, मास सिलेक्शन से, और सुटेबल फॉर रबी सीजन। और हमारा पूसा माधवी जो होता है क्या होता है, दोनों से डेवलप किया गया, सेल्फिंग एंड मासिंग से। फिर IHR से कौन सा वेराइटी रिलीज किया गया है, तो अर्का विश्वास हो जाएगा, जो कि सुटेबल फॉर रबी सीजन के लिए होता है और एक्सपोर्ट के लिए भी होता है। फिर अर्का स्वादिष्टा हो जाएगा, जो कि वाइट कलर होता है एंड सुटेबल फॉर बोटल प्रिजर्वेशन के लिए हो जाएगा। फिर अर्का सोना हो जाएगा, सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन रबी सीजन एंड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट के लिए हो जाएगा। फिर अर्का पीताम्बर हो जाएगा, जो कि किससे सिलेक्शन होता है, पिडिग्री सिलेक्शन से होता है, फ्रॉम UD 102 इंटू IHR 396। ये कैसा वेराइटी होता है, शॉर्ट डे होता है, ग्लोब शेप होता है, सुटेबल फॉर खरीफ एंड रबी सीजन, टॉलरेंस टू पर्पल ब्लॉच, बेसल रॉट एंड थ्रिप, सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन, सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, जापान एंड USA हो जाएगा। फिर अर्का लालिमा हो जाएगा, MS48 क्रॉस, सिलेक्शन 14-1-1, डेवलप बाय CMS लाइन्स, टॉलरेंट टू पर्पल ब्लॉच, बेसल रॉट एंड थ्रिप्स। CMS लाइन से डेवलप किया गया वेराइटी कौन सा हो जाएगा, अर्का लालिमा हो जाएगा। फिर अर्का कृतिमान जो होता है, MS65 क्रॉस, सिलेक्शन 13-1-1 से डेवलप किया गया था बाई CMS लाइन, सुटेबल फॉर ओडिशा के लिए अर्का कृतिमान। अर्का कल्याण जो होता है हमारा क्या होता है, सुटेबल फॉर खरीफ सीजन एंड रेसिस्टेंट टू पर्पल ब्लॉच। तो खरीफ सीजन के लिए कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, N53 हो जाएगा, अर्का कल्याण हो जाएगा, N241 हो जाएगा।
फिर एग्रीफॉन डार्क रेड हो जाएगा, बसवंत 780 हो जाएगा। ये सब किसका है? खरीफ सीजन का है। और फिर पूछा जाएगा खरीफ सीजन का वेराइटी जो कि किससे रेसिस्टेंट है? पर्पल ब्लॉच से। तो कौन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? अर्का कल्याण हो जाएगा। फिर ट्राई पेरेंटल सिंथेटिक वेराइटी कौन सा हो जाएगा? अर्का भीम और अर्का अक्षय हो जाएगा। अर्का उज्जवल हो जाएगा, अर्का निकेतन हो जाएगा जो कि मास सिलेक्शन फ्रॉम IHR 135। ये भी किसके लिए है? दोनों के लिए सुटेबल है, खरीफ एंड रबी सीजन के लिए, और सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट टू गल्फ एंड एशियन कंट्रीज। अर्का बिंदु जो कि हो जाएगा सिलेक्शन फ्रॉम IHR 402 जो कि सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट टू सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। अब MP के भी रहुड़ी से डेवलप किया गया वैरायटी कौन कौन सा हो जाएगा? फूले सफ़ेद हो जाएगा जो कि सिलेक्शन फ्रॉम जर्म प्लास से सिलेक्शन किया गया था। जब कैसा होता है? वाइट ओनियन होता है, 13% TSS होता है, सुटेबल फॉर डिहाइड्रेशन। यानी हम लोग पढ़े थे कि वाइट ओनियन का कितना लगभग होता है? 11 से 14% TSS होता है। फूले स्वर्णा जो होता है क्या होता है? किससे किसका क्रॉस है? येलो टेक्सास एंड N241 का क्रॉस है जो कि कैसा होता है? येलो ऑनियन एंड सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट हो जाएगा। N53 हो जाएगा, सिलेक्शन वेराइटी होता है रेड, और ये कैसा होता है? रेड ऑनियन होता है। फूले सम्राट हो गया जो कि सिलेक्शन वेराइटी है, सुटेबल फॉर खरीफ एंड डार्क रेड बल्ब कलर हो जाएगा। फिर बसवंत 780 हो जाएगा जो कि सिलेक्शन फ्रॉम N53 से होता है, और ये कैसा है? गुड फॉर खरीफ सीजन के लिए होता है। N241 जो कि सिलेक्शन वेराइटी है, बल्ब कैसा होता है? ग्लोबोज विथ ब्रिक रेड कलर होता है। N25791 जो होता है लोकल सिलेक्शन होता है, वाइट कलर होता है। एग्रीगेटम ओनियम जो होता है क्या होता है? हमारा सीड प्रोपागेटेड होता है। फिर DOG राजगुरुनगर से, पुणे से डेवलप किया गया वैरायटी कौन कौन सा हो जाएगा? भीमा राज हो जाएगा, भीमा पर्पल हो जाएगा, भीमा शक्ति हो जाएगा, भीमा श्वेता हो जाएगा, भीमा किरण हो जाएगा एंड भीमा शुभ्रा हो जाएगा जो कि कैसा वेराइटी? सिलेक्शन वेराइटी है। फिर W448 जो हो जाएगा कैसा होता है? वाइट ओनियन विथ हाई TSS हो जाता है इसमें। फिर ग्रेडिंग पैटर्न देखा जाता है, ग्रेडिंग सिस्टम जिसमें साइज को डिवाइड किया गया ABCD में, और बल्ब का डायमीटर क्या हो जाएगा? ग्रुप A में कौन सा रखा जाएगा? तो 10 से 20 से मिलीमीटर का डायमीटर का बल्ब साइज का रखा जाएगा। फिर 21 से 40 मिलीमीटर का, फिर 41 से 70, फिर 71 से ज़्यादा रहेगा तो ग्रुप D में रखा जाएगा। फिर जेनेटिक कैरेक्टर देखते हैं, येलो रेड कलर जो होता है बल्ब इज लिंक विथ द क्लोटोट्राइकम एरियंस रेसिस्टेंस है। जो येलो रेड कलर का जो बल्ब होता है किससे लिंक होता है? क्लोटोट्राइकम एरियंस से रेसिस्टेंट होता है। फिर जो होता है मेल स्टेरिलिटी होता है, कौन से नंबर ऑफ जीन पे ये गवर्न होता है? तो क्रोमोजोम 1 MSM हो जाएगा, प्लाज्मा जीन 1S हो जाएगा। तो ये क्या होता है? मेल स्टेरिलिटी इज रिसेसिव टू फर्टिलिटी। हमारा मेल स्टेरिलिटी कैसा होता है ओनियन में? रिसेसिव होता है टू फर्टिलिटी। फिर जो होता है मैटरनल इनहेरिटेंस एक्सप्रेस एज इन अ फीमेल पेरेंट। जो मैटरनल इनहेरिटेंस होता है किस पे एक्सप्रेस होता है? एज इन फीमेल पेरेंट। फिर सीड कलर जो होता है कैसा होता है? हमारा मोनोजेनिक होता है, मोनोजेनिक जीन से गवर्न होता है। ब्लैक होता है क्या होता है? हमारा डोमिनेंट टू ब्राउन होता है। ब्लैक जो सीड होता है, सीड कलर, वो डोमिनेंट होता है देन ब्राउन से। फिर बल्ब कलर जो होता है 5 मेजर जीन्स होता है ICGLR जो कि इंक्रीजिंग डेंसिटी फ्रॉम लाइट टू डार्क कलर इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मैक्रोजीन्स हीच विथ अ स्मॉल क्वांटिटेटिव इफेक्ट होता है। LL वाइट जो होता है मतलब स्मॉल आई हो जाएगा, और ये कैपिटल आई हो जाएगा। येलो और रेड कैसा हो जाएगा? कैपिटल आई स्मॉल आई बिटवीन प्योर वाइट एंड कलर हो जाएगा। यानी हमारा जो कैपिटल आई जो होगा वाइट हो जाएगा, स्मॉल आई येलो रेड हो जाएगा, और कैपिटल आई स्मॉल आई हो जाएगा प्योर वाइट टू कलर्ड हो जाएगा। बल्ब शेप किससे गवर्न होता है? पॉलीजीन से गवर्न होता है। फिर डाउनी माइल्ड्यू जो होता है किससे गवर्न होता है? मोनोजेनिक जीन से गवर्न होता है। फिर आता है डिजीज एंड पेस्ट। डिजीज एंड पेस्ट में क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरेज डिजीज इन इंडिया कौन सा हो जाएगा? अस्परजिलस स्पेसीज एंड पेनिसिलियम स्पेसीज। जो हमारा इंडिया में स्टोरेज डिजीज है इन ओनियन में कौन सा है? अस्परजिलस स्पेसीज और पेनिसिलियम स्पेसीज है। ऑनियन स्मट जो होता है कॉजबाई हो जाएगा, यूरोसिस्टिक सेपुलेई हो जाएगा। व्हेन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज
लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। स्मट इज अवॉइडेड बाय सीड ट्रीटमेंट विथ कैप्टन। मतलब स्मट को किससे अवॉइड कर सकते हैं अगर हम लोग सीड को ट्रीट कर दें, किससे, कैप्टन से कर दें, तो मतलब हम लोग अवॉइड कर सकते हैं स्मट को। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर पर्पल ब्लॉच डिजीज़ के लिए कितना हो जाएगा? 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना? 90% हो जाएगा। यानी हमारा फेवरेबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर पर्पल ब्लॉच के लिए कितना हो जाएगा? 28 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। येलो ड्वार्फ एंड एस्टर येलो आर वायरल डिजीज। हमारा वायरल डिजीज कौन कौन सा? येलो ड्वार्फ हो जाएगा और एस्टर येलो हो जाएगा। फिर थ्रिप्स हो जाएगा। थ्रिप्स टबैकी इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इन इंडिया हो जाएगा, जो कि लेडी बर्ड बीटल इज ए नेचुरल प्रीडेटर। इसका नेचुरल प्रीडेटर कौन सा है थ्रिप्स का? तो लेडी बर्ड बीटल है। फिर हमारा थ्रिप्स क्या है? मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इन इंडिया ओनियन में। फिर आयरिस येलो स्पॉट जो होता है वायरस नोन एज अ स्ट्रॉ ब्लीचिंग इन इजराइल, मेजर थ्रेट टू ओनियन सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। फिर डिजीज़ में कौन कौन सा हो जाएगा? पर्पल ब्लॉच हो जाएगा, अल्टरनेरिया पोरी हो जाएगा, कॉजल ऑर्गेनिज जो कैसा होता है? सीड बॉर्न होता है, और सीरियस फॉलियर डिजीज हो जाएगा। फिर वेसल रॉट या बॉटम रॉट जो हो जाएगा, फिजोरियम ऑक्सियोस्पोरियम हो जाएगा, जो कि कैसा होता है? सीड बॉर्न होता है। फिर ब्लैक मॉल्ट जो हो जाएगा, अस्परजिलस निगर, जो कि मोस्ट कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज डिजीज़ है। फिर येलो ड्वार्फ हो जाएगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। बैक्टर क्या हो जाएगा? एफिड और मैकेनिकल हो जाएगा कुछ। फिर अस्टेम फाइलम ब्लाइट हो जाएगा हमारा, जो कि कैसा होता है? फंगल होता है, और ये मेजर फील्ड प्रॉब्लम ऑन फॉलियर डिजीज हो जाएगा। मेजर फील्ड प्रॉब्लम और फॉलियर डिजीज में कौन सा हो जाएगा हमारा? अस्टेफेलियम ब्लाइट हो जाएगा। फिर डॉनी माइल्ड्यू हो जाएगा, पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर हो जाएगा, स्मट हो जाएगा, एरियोसिस्टिस कैप्सूली हो जाएगा, जो कि कैसा होता है? सॉइल बॉर्न होता है। और स्मट को हम लोग किससे अवॉइड कर सकते हैं? तो कैप्टन से हम लोग को सीड को ट्रीट करना है। थ्रिप्स हो जाएगा, थ्रिप्स टबैकी हो जाएगा, मेजर सकिंग पेस्ट होता है हमारा ओनियन का। फिर ओनियन बल्ब एंड स्टेम निमेटोड हो जाएगा, डायटिलेंकस डिप्सेसी, जो कि थ्रू सॉइल इन्फेस्टेशन के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग गार्लिक पढ़ेंगे। तो आज का ये क्वेश्चन है कि आप बता सकते हैं कि हम लोग सेल्फिंग और मासिंग में कौन सा वैरायटी का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पूसा रेड होता है कौन से मेथड से मतलब वो डेवलप किया गया है। फिर उसके बाद हम ये भी कमेंट बता सकते हैं कि खरीफ सीजन की वैरायटी कौन कौन सी हो सकती है, कौन कौन है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।